दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। ये गाना हमने बहुत बार सुना है, बट आज हम इसके मायने समझेंगे। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों से अपने रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बनाएं। गाइज स्टे ट्यून्ड विद मी। बट आपको आगे जाने से पहले बहुत सारा मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, बिकॉज आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग इज़ अ मोटिवेशन टू मी टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आई नो हम सब ना अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। हम बहुत सारा कुछ फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं क्योंकि हमें कहना आता नहीं है और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें आम हैं, बट नहीं, कुछ भी चीज़ हमारे लाइफ में ऐसे नहीं होती है। तो क्यों छोटी छोटी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में, मैं आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे बात करूँगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स और स्टोरीज़ आपको रिफ्लेक्ट कराती हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। हर कल्चर, रिलीजन के अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, या ये फेस्टिवल मोड ही है हर तरह से। तो हम बहुत सारी चीज़ें, इकट्ठी चीज़ें करते हैं, है ना, क्योंकि हमें लगता है अच्छा वो मंथ आएगा तो हम ऐसा करेंगे, वो मंथ आएगा तो हम ऐसा करेंगे। मोस्टली आई नो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिवाली, ईद या गुरपूरब या क्रिसमस पे लोग बल्क में सफाइयाँ करते हैं, बल्क में चीज़ें क्लीन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये प्रॉस्पेरस मंथ है, इससे पहले ये होना ही चाहिए। हमने कुछ रिचुअल्स ऐसे बांध रखे हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप में हमने ऐसा कोई रिचुअल नहीं बांध रखा। हमारे कुछ फिक्स नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या है? अच्छा, बर्थडे पे हम सरप्राइज़ देंगे, एनिवर्सरी पे हम महंगा गिफ्ट देंगे, करवा चौथ पे हम एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे। और ये नॉर्म्स बने कैसे? ये नॉर्म्स बनाए किसने? ये नॉर्म्स ऐसे बने कि लोग सोचे अच्छा ठीक है, रोज़ रोज़ क्या कुछ करना, चलो एक साथ ही चीज़ें कर देते हैं, एक बड़ा गिफ्ट दे देते हैं, या शांत कर देते हैं, या एनिवर्सरीज अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, और बाकी दिन क्या होगा, बाकी दिन नॉर्मल है, ऑफिस से आए, बिजी, सो गए। यही हमारे वे ऑफ लिविंग अ मैरिज लाइफ है। और कितने लोग यहाँ पे एग्री भी करेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ ऐसी है। हम जब बर्थडे होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, या हमारे घर में कोई इवेंट्स होता है, तब हम लोग ऐसे, हमारा वार्मथ, हमारा लव, हमारी इंटीमेसी, हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। इग्नोरेंस भी फील होता है, गैप्स भी फील होते हैं, लेकिन जब ये सारे सेलिब्रेशंस होते हैं तब हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये इसके लिए होता है क्योंकि हम एक पैटर्न ऑफ मैरिज को देखते हुए आए हैं। हम रिलेशनशिप को ना एक कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए आए हैं कि यार जो कुछ भी है ना, एक दिन कर लेंगे, आ तो रहा है ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड का यही होता है, अच्छा आ तो रहा है ना, दिवाली आ तो रही है ना, तभी घर आता हूँ। जबकि वो बहुत दूर नहीं रहता है, वो बहुत पास रहता है। ही हैज़ जॉब जहाँ पे ही हैज़ टू लिव इन द कैंपस, बट देर इज़ अ ऑप्शन कि ही कैन कम ऑन सैटरडे संडेज, बट ही सोचता है अच्छा चले यार जाता हूँ। एंड वाइस एंड वर्सा, फीमेल के लिए भी ऐसा होता होगा, बिकॉज हम मैरिज पे बात कर रहे हैं, हम जेंडर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। और ये होता है, ये हम सबका वे ऑफ लिविंग आवर मैरिज लाइफ है। क्या रोज़ रोज़ कहाँ फ़न होते हैं? रोज़ कौन इतना प्यार करता है? रोज़ थोड़ा होता है, रोज़ पकवान थोड़ा बनाए जाते हैं। बट जो राजा लोग थे वो तो रोज़ ही पकवान खाते थे ना, और रॉयल भी रहते थे। तो हम इस वीडियो में आज यही समझेंगे कि क्या है जो हमें रोकता है, क्या है जो हमारे माइंडसेट टुवर्ड्स मैरिज इज़ सो डिफरेंट कि हम जो चीज़ रोज़ थोड़ी कर सकते हैं, वो हम क्यों एक दिन में सिर्फ जी के उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। रिलेशनशिप में ना ये लाइन बहुत मैटर करती है। ये लाइन सच में इफ फैक्ट टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ, अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, अ ब्यूटिफुल मैरिज, अ ब्यूटिफुल पार्टनर रिलेशनशिप। आप चाहे कैसे भी रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, मैरिज में रह रहे हैं, आप अभी प्लान कर रहे हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ें रोज़ करेंगे ना, तो ये समुंदर बन जाता है। बट एक दिन करेंगे ना तो समंदर नहीं बन पाता है, वो गंदा पाउंड बन के रह जाता है, जिसमें कहते हैं ना, अभी आप खुद देखो, हमने बहुत बार कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। किसी ने सुना है क्या सागर से बूंद बूंद बनती है? नहीं सुना होगा। रिलेशनशिप एग्जैक्टली नेचुरल चीज़ों पे काम करता है। जैसे
ये प्लांट्स बड़े होते हैं ना, रिलेशनशिप ऐसे ही होता है। प्लांट एक दिन में बड़ा नहीं होता है, प्लांट हर रोज़ आपको उसको नर्चर करना पड़ता है, हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी मैंने एक रील में भी यही बात की थी कि मैंने एक दिन खूब सारा खाना बनाया और सोचा मैं नेक्स्ट डे यूटिलाइज कर लूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे वो ख़राब हो गया। जो सब कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में, वो सब कुछ की वजह से ही हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप परेशान हो रहा है। हमें बहुत छोटी चीज़ें करनी है, और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप क्या करते हैं वो तो आपको मुझे बताना ही है, बट आप और क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सो ये समझना ज़रूरी है कि क्यों थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसके लिए करना है क्योंकि थोड़े थोड़े से ही सागर बनता है। कभी आपने सुना है क्या ये बात भी कि आपने एक दिन में बड़ा घर बना लिया, एक दिन में अपने सपनों का घर बना लिया? नहीं बनाया होगा। पहले सपना बना होगा, फिर आपने तैयारियां की होंगी, फिर आपने रोज़ एक एफर्ट लिया होगा। तो इस रिश्ते में क्यों नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब हर उस क्लाइंट से है जो मेरे पास आता है कि क्यों इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्यों इस जोन ऑफ लाइफ के लिए हमें बहुत ट्रेडिशनल वे यूज़ करना है। आप ट्रेडिशनल रहिए, ट्रेडिशनल रहने से दिक्कत नहीं है, बट ट्रेडिशनल कोई भी वे, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस, कोई भी सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो फन हो, वो सक्सेस हो, वो रिलेशनशिप हो, वो करियर हो, वो रोज़ कुछ करने पे ही आगे बढ़ता है। और आपका मैरिज लाइफ भी ऐसी ही है। आप एक दिन जाके शादी में मंडप में नहीं बैठ सकते। अगर आपको अपनी शादी बहुत अच्छे तरीके से चाहिए ना, कि रिश्तेदार खुश रहें, डेकोरेशन अच्छा हो, तो आप उसके लिए रोज़ एफर्ट्स करते हैं। किसी दिन आप केटरर से मिलते हैं, किसी दिन आप डेकोरेटर से मिलते हैं, किसी दिन आप कार्ड वाले के पास जाते हो, और तब जाके आपके एक सक्सेसफुल इवेंट तैयार होता है। वैसे ही ये जब इवेंट हो जाता है ना, इसके अंदर चीज़ें रोज़ करनी होती हैं। तो आप क्या करेंगे? मैंने एक रिचुअल्स पे वीडियो ऑलरेडी आपको दे रखी है, अगर आप बैक में जाएंगे, विच इज़ अ पार्टनर रिचुअल्स। बट वो एक मॉर्निंग रिचुअल है, आप दिन में जो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। बट रोज़ करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? और आप करते भी होंगे, बट अगर आप करते हैं तो उसका इंटेंशन चेक करिए कि क्या सिर्फ वो करने के लिए कर रहे हैं या उसमें फीलिंग्स अभी भी अलाइव हैं। फीलिंग्स अलाइव नहीं हैं तो मुद्दा दूसरा है। अगर आप विद इंटेंशन कर रहे हैं, विद लव कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, तो ऐड ऑन और कर सकते हैं। तो आप क्या क्या चीज़ें करेंगे? मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। 1 इज़ एक रूटीन, कोई भी एक चीज़, वो हग हो, वो मॉर्निंग किस हो, वो इवनिंग किस हो, वो ऑफिस जाके कॉल करना हो, कोई भी एक चीज़ आप नेक्स्ट 21 डेज तक फॉलो करेंगे। नेक्स्ट 21 डेज तक आप एक चीज़ ज़रूर फॉलो करेंगे, ये रूल है। तो फर्स्ट चीज़ इज़, आप कोई भी एक चीज़ चूज़ करिए जो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से इजी लगता है आपको, और आप उसको कीजिए। आप वो कोई भी चीज़ अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कि आप इसको जो फॉलो कर रहे हैं, इसको 21 डेज करेंगे, बट अगर आपकी तरफ से आपके पार्टनर की कुछ अलग नीड है, जो कि लैंग्वेज की बात आती है, जो उसकी समझ की बात आती है, तो आप ये बात उससे पूछ के भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक चीज़ हम दोनों, तो ये कम्युनिकेशन वाली बात है कि आप दोनों बातचीत कीजिए कि कौन सी एक चीज़ है जो हम दोनों के रिलेशनशिप को हर दिन ब्यूटीफुल बनाएगी। तो वो एक चीज़ आप अकेले भी चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी या एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे, आप शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो दोनों से पूछ के चीज़ें करिए। थर्ड इज़ कि आप दोनों अपने अपने लिए कुछ चूज़ कीजिए, एक साथ नहीं होगा। 50-50 का बर्डन है, 50-50 का बर्डन है दोनों के ऊपर, ऐसा नहीं है अकेले के ऊपर 50 का है, दोनों के ऊपर है। तो दोनों ही लोग एक चीज़ चूज़ करके उसको अगले 21 डेज तक फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 रिचुअल जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगी। एक, आप अपने रिलेशनशिप गोल्स को प्लीज़ आइडेंटिफाई कीजिए कि अभी ये ईयर 2 मंथ्स बाद ख़त्म होने वाला है। 24 में आप अपना रिलेशनशिप कैसे देखना चाहते हैं, 24 आप अपने आप को कैसे विजुलाइज करते हैं अपना रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों आप अपने करियर गोल्स लिखते हैं और क्यों अपने रिलेशनशिप गोल्स नहीं लिखेंगे। 5th इज़ दैट ये जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आप दोनों करेंगे, पहले आप सोचेंगे, थर्ड सोचेंगे, वो दोनों बैठ के सोचेंगे, अपने गोल्स लिखेंगे। 5th इज़ आप
अपने चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सी, आप फिक्स करने का यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप लोग जो भी आपने डिसाइड किया है उस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, आप उसको करेंगे ही करेंगे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यू गो फॉर सम फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, अगर नहीं भी जाते हैं सैटरडे संडे छुट्टी मार लेते हैं, बट वो एक एफर्ट है कि आप रिलैक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी चीज़ जो करनी है कि एक दूसरे की ये चीज़ करने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिंग भी क्रिएट करना है दोनों के बीच में। तो इस स्पेस से ये आपको दिखेगा कि अच्छा, जब आप स्पेस दे रहे होंगे ना, तो आप लोग और ब्रॉडली सोच पाएंगे कि अच्छा, मुझे ये चीज़ भी अपने रिलेशनशिप में ऐड ऑन करनी है, ये चीज़ भी मेरी पार्ट का रिचुअल बन सकता है, ये चीज़ भी ऐसा हो सकता है जो हम दोनों को स्पेस देने के साथ हमारे माइंडसेट और हमारे रिलेशनशिप एंगल को और ब्रॉडर बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि हाँ, ये चीज़ें ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी देखिए, बीइंग अ रिलेशनशिप आप दोनों के, आप कोई भी एक्ट जो चूज़ करेंगे, वो फिजिकल हो, वो मेंटल है, इमोशनल हो, कोई भी आप इस कैटेगरी में चूज़ कर सकते हैं। इसको कंसिस्टेंटली करना, दोनों की रजामंदी से करना, एस्पिरेशनल गोल्स लिखना और उन पे फिक्स होना, ये छोटी छोटी चीज़ है। ये पूरे दिन में सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लेगी, और जिस ज़िंदगी को आपको अपने एंड ऑफ द लाइफ तक जीना है जिसके साथ, उसके साथ रोज़ के 10 मिनट इन्वेस्ट करना तो बनता है। तो चाय पे जब चर्चा होती है ना आप दोनों की, तो रिश्तेदारों को क्या देने से अच्छा ये बात कीजिए कि आज तुम क्या मुझसे लेना चाहती हो इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, इमोशन, थॉट्स। कोई एक्सपेंसेस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री, इट्स जस्ट हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग इट। तो जो दूसरे लोगों की बातें हैं उसके लिए अलग टाइम निकालिए, बट अपनी बातों के लिए ज़रूर टाइम निकालिए, और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऑल्सो फॉर विमेंस आई हैव कमिंग विद अ वर्कशॉप जो कम्प्लीटली फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ब्लूप्रिंट है आपके दिवाली गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो जॉइन मी टुडे।